हम इस क्लास में आपको इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को सॉल्व करेंगे बेटा। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है बेटा एग्ज़ाम के लिए, स्टेट एग्ज़ाम के लिए, सीबीएसई एग्ज़ाम के लिए। तो हम पहले इसका डेरिवेशन सॉल्व करते हैं और फिर इसमें हम क्या करेंगे, इसका न्यूमेरिकल सॉल्व कराएंगे बेटा। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो बेटा इसको करने के लिए हम एक जनरल रिएक्शन लिख लेते हैं। जनरल रिएक्शन में हमने क्या लिया बेटा, हमने कोई एक रिएक्टेंट ले लिया ए। हमारे पास कोई रिएक्टेंट ए है, वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। अब बेटा देखो ध्यान, इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है ना वो याद रखना है। ये फर्स्ट ऑर्डर है। फर्स्ट ऑर्डर का मतलब होता है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगी। ओनली वन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिपेंड करेगी। जी आपके पास 10 रिएक्टेंट हो, वो डिपेंड करेगी ओनली वन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे ही। तो बेटा इसको हम करने के लिए थोड़ा हम अज्यूम करते हैं कि हम मान लेते हैं इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन है वो 1 ए मोल पर लीटर है बेटा। इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन ए मोल पर लीटर है और हमने अज्यूम किया कि टी टाइम के बाद इसमें से ए में से एक्स मोल इधर कन्वर्ट हो गया बेटा प्रोडक्ट में। हमने अज्यूम किया बेटा टी टाइम के बाद एक्स मोल इसमें से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। तो आफ्टर टी टाइम के बाद कितना रिएक्टेंट बचा बेटा हमारा, आफ्टर टाइम टी के बाद हमारे पास जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन वो बची, वो हमारे पास बची ए माइनस एक्स मोल पर लीटर, ये बचे बेटा। तो आफ्टर टाइम टी के बाद हमारे पास कंसंट्रेशन ये बची। तो हमने ये कहा कि हमने एज्यूम कर लिया स्टार्टिंग हमारे पास ए मोल पर लीटर इसकी कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट की। टी टाइम के बाद एक्स मोल पर लीटर किस में प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गई। तो हमारे टी टाइम के बाद कितनी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बची, ए माइनस एक्स बची। यहाँ तक हमने कर लिया सॉल्व बेटा। अब यहाँ पर हम करेंगे बेटा अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग करेंगे। तो इसमें कहता है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बेटा एक्टिव मास के, कितना मास रिएक्टेंट पे बचा है, क्योंकि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे ही डिपेंड करता है। तो बेटा इसको हम सोल्व करेंगे तो यहाँ पर आएगा डी ए, क्योंकि रिएक्टेंट है, अपॉन में डी टी। इसका मतलब होता है चेंज ऑफ कंसंट्रेशन रिएक्टेंट अपॉन में टाइम। तो यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया बेटा रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। कौन सी कंसंट्रेशन, जो एक्टिव है, अब कितनी बची हुई है। और फर्स्ट ऑर्डर है तो यहाँ पर क्या लगा देते हैं, पावर 1 लगा देते हैं। लगाओ या ना लगाओ इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमारे पास आ गई ए माइनस एक्स आ गया। अब हमारे पास जो इनिशियल कंसंट्रेशन है वो ए है बेटा, तो हम इसकी प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, डी ए अपॉन में डी टी इजिकल टू क्या आता है, के क्या होता है बेटा, रेट कांस्टेंट होता है। क्या होता है, रेट कांस्टेंट होता है। यहाँ तक तो आपको सोल्व हो गया, ये हमारे पास आ गया। अब हम इसको क्या कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं बेटा। तो हम यहाँ पर जब इसको चेंज करते हैं तो यहाँ पर आ जाता है डी ए अपॉन में ए माइनस एक्स इजिकल टू आता है के डी टी, ये आ जाता है बेटा। अब हम इस इक्वेशन पे क्या करते हैं, इंटीग्रेशन कर देते हैं बोथ साइड। बोथ साइड क्या कर देंगे, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड लिख देंगे, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड। बोथ साइड हम इंटीग्रेटिंग कर देंगे। जब दोनों साइड इंटीग्रेशन करोगे डी ए अपॉन ए माइनस एक्स इजिकल टू के डी टी, तब हम इसको जो सोल्व करेंगे तो हमारे पास आता है बेटा ये माइनस नेचुरल लॉग ए माइनस एक्स। तो ये बेटा मैथमेटिकल है तो हमने इसको सोल्व करके ये लिखा और इधर आ गया बेटा हमारे पास के टी और प्लस में आई, क्योंकि जब मैथमेटिकल आप इंटीग्रेशन सोल्व करते हो तो आप इंटीग्रेशन कांस्टेंट को लिखना पड़ता है। तो हमारे पास ये इक्वेशन आ चुकी है बेटा। अब ये इक्वेशन आ गई तो हम यहाँ पर भी लिख लेते हैं इसको दोबारा से, नेचुरल लॉग ए माइनस एक्स इजिकल टू के टी और प्लस में क्या आ जाता है बेटा आई। तो यहाँ पर हमारे पास ये सोल्व होके आ चुका है बेटा। अब हम क्या करते हैं, अज्यूम करते हैं भाई जब टाइम क्या हो जीरो, टाइम क्या हो जीरो, जब टाइम जीरो होगा ना तो हमारा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट ही नहीं हुआ, क्योंकि रिएक्शन बेटा अभी से स्टार्ट की ही नहीं है।
अब खुद सोच कर देखो बेटा, जब टाइम 0 है, रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुई, तो बेटा इसमें से जो प्रोडक्ट रिएक्टेंट में से प्रोडक्ट में कुछ भी कन्वर्ट नहीं हुआ, तो हमारा क्या रहेगा बेटा, x इजिकल टू क्या रहेगा, 0। हमारा x इजिकल टू क्या रहेगा बेटा, 0 रहेगा। तो इसमें वॉल्यूम पुट कर देते इन्हीं, तो यह आ जाए नेचुरल लॉग a इजिकल टू आता है, टाइम 0 होता है बेटा, ये क्या हो जाएगा 0 प्लस में i। तो हमारे पास यहाँ पर i की वैल्यू निकल के आ गए बेटा, क्या आ गया, नेचुरल लॉग a, ये आ गया बेटा। अब नेचुरल लॉग ये आ गई, i की वैल्यू आ चुकी है, हम इसमें पुटअप करते बेटा, नेचुरल लॉग a माइनस एक्स इजिकल टू के टी नेचुरल लॉग a। अब इस नेचुरल लॉग को मैं इधर ले आता हूँ बेटा, तो ये प्लस में हो जाएगा, ये प्लस में आ गया, तो यहाँ पर आएगा बेटा, यहाँ पर a आ गया और ये आ जाएगा नेचुरल लॉग a माइनस एक्स इजिकल टू आ गया के टी। अब बेटा देखो, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं के टी, यहाँ पर क्या आ जाए नेचुरल लॉग a अपॉन में a माइनस एक्स, ये होता है बेटा मैथमेटिकल, क्या होता है मैथमेटिकल। और बेटा इनकी यहाँ पर ब्रैकेट जरूर लगा देना, क्योंकि कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करता है, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, कंसंट्रेशन को। तो जो नेचुरल लॉग है हम उसको लॉग में कन्वर्ट करते हैं, तो हम इसके रिप्लेस कर देंगे, तो हमने इसको रिप्लेस कर दिया के टी 2.303 लॉग a अपॉन में a माइनस एक्स की कंसंट्रेशन, ये आ गया बेटा। तो हम इसको और आगे सोल्व करेंगे, तो हमारे पास ये आ जाता है बेटा, टाइम इजिकल टू 2.303 लॉग ए की कंसंट्रेशन अपॉन में a माइनस एक्स की कंसंट्रेशन, अपॉन में क्या आ जाएगा बेटा, यहाँ पर के क्या होता है, रेट कांस्टेंट होता है। यहाँ तक आ गया, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, के 2.303 अपॉन में टी लॉग ए माइनस एक्स की कंसंट्रेशन। ये हमारे पास दो इक्वेशन सोल्व होके आ गए बेटा, ये हमारा डेरिवेशन कंप्लीट हो चुका है इंटीग्रेटेड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का। तो हमने इसको सोल्व कर लिया बेटा। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है बेटा वो आपको लिखवा देता हूँ। देखो यहाँ पर ए क्या होता है बेटा, ये हमें पता होना चाहिए। ए होता है बेटा इनिशियल कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, क्योंकि आपको जब तक इनके बारे में नहीं पता चलेगा ना, ए क्या होता है इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, क्योंकि इनकी वैल्यू पता होगा तो आप इजीली इसको क्या कर लोगे, सोल्व कर लोगे। एक्स क्या होता है बेटा, एक्स ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रिएक्टेंट कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट एट टाइम टी। टी टाइम में कितना रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ है, तो ये तुम्हारा क्या होगा एक्स। अब आता है बेटा ए माइनस एक्स क्या होता है, आफ्टर टाइम टी, टी टाइम के बाद रिएक्टेंट आर लेफ्ट, कितना रिएक्टेंट बचा हुआ है, तो ये हमारा क्या होगा ए माइनस एक्स की कंसंट्रेशन होगा। तो आपको इनके बारे में पता होना चाहिए, इजीली सोल्व कर लोगे। टी का पता है टाइम, और के क्या होता है बेटा, रेट कांस्टेंट होता है। क्या होता है, रेट कांस्टेंट होता है। तो इसमें ही बेटा डेरिवेशन याद रखना बहुत इजी है, इजी इसको क्या कर सकते हैं हम, सोल्व कर सकते हैं बेटा। अब इसमें एक और पॉइंट ध्यान रखना, जो बेटा टाइम रहेगा, जो टाइम रहेगा या रेट कांस्टेंट रहेगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन पे। जो टाइम या रेट कांस्टेंट रहते हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं ए, कि वो रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन पे क्या करते हैं बेटा, डिपेंड करते हैं। इसके बाद आता है बेटा इसमें हाफ लाइफ टाइम, हाफ लाइफ टाइम, ये भी इंपॉर्टेंट है बेटा, इसी का बेटा कई बार डायरेक्ट भी पूछ लेते हैं हाफ लाइफ टाइम। तो हाफ लाइफ टाइम का मतलब होता है टी इजिकल टू हाफ, और ए इजिकल टू क्या हो जाता है बेटा हमारे, सॉरी बेटा एक्स इजिकल टू क्या हो जाता है बेटा, एक्स इजिकल टू क्या हो जाता है a/2। ऐसा क्यों, तो बेटा देखो मान के चलो ये कह रहा है कि भाई ए हमारे इनिशियल रिएक्टेंट है, तो ये कह रहा है कि
जो रिएक्शन कंप्लीट होती है, मान लो ये रिएक्शन 1 घंटे में कंप्लीट होती है, 1 आवर में कंप्लीट होती है, तो आधे में कितनी कंप्लीट होगी, तो आधा। तो ये कहता है एक रिएक्शन है 1 आवर में रिएक्टेंट कंप्लीट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, तो हाफ टाइम में कितना कन्वर्ट होगा, हाफ। तो इसलिए कह रहा है कि जो टाइम है हमने हाफ कर दिया, तो जो हमारा रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन भी हाफ किस में कन्वर्ट हो जाएगी, प्रोडक्ट में। अज्यूम किया इन्होंने जी, ऐसा ना भी हो, इन्होंने एज्यूम किया है कि जो रिएक्टेंट है वो हाफ टाइम में आधा प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम इसने कहा कि जो रिएक्टेंट है हाफ टाइम में हाफ कन्वर्ट हो जाएगा प्रोडक्ट में, इसलिए हमने ए इनिशियल रिएक्टेंट था तो उसको हाफ कर लिया। तो x इजिकल टू के लिए ए अपॉन में 2, क्योंकि x हमने क्यों लिया 1/2, क्योंकि हमने कहा था x जो मोल है, जो x मोल पर लीटर है, वो कन्वर्ट किस में होता है बेटा, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। क्या होता है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। तो हम इस इक्वेशन में इसमें पुटअप कर देते हैं, तो हमारे पास आता है T1/2 इजिकल टू 2.303। तो हमारे पास क्या आता है बेटा, K, और ये आ जाता है log A अपॉन में A माइनस में A अपॉन में 2। जब इसको आप सोल्व करोगे तो आपके पास आएगा 2.303 अपॉन में K, और ये आ जाएगा log 2। और जो log 2 की वैल्यू होती है बेटा, जो log 2 की वैल्यू होती है वो होती है बेटा 0.3010, ये log 2 की वैल्यू होती है। इसको सोल्व करते हो तो आपके पास 693 अपॉन में K आता है बेटा। तो ये आता है हाफ लाइफ टाइम। अब एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट बेटा ध्यान रखना कि जो हाफ लाइफ टाइम है ना, जो हाफ लाइफ टाइम है वो डिपेंड नहीं करता किस पे, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे। जो हाफ लाइफ टाइम है वो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिपेंड नहीं करता।